मुझे मेरे हाथ पैर सब तोड़ दिए, मेरे सर में बहुत चोट आई कि मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है, मेरी आंखों से हमें दिखने में आँख ही नहीं खुल रही, दिख ही नहीं रहा, मेरी पीठ वीठ पे सब बहुत मारा है हमें। दवाई के लिए कहा तो हमें और मारा। मेरे ससुराल वालों ने हमें दहेज के लिए रोज कहते थे कि क्या लेके आई हो अपने घर से, ये लेके नहीं आई, वो नहीं लेके आई, पैसे दो और लेके आओ, 2.5 लाख रुपए लेके आओ, हमें गाड़ी लेनी है। हमें दहेज के लिए रोज रोज टॉर्चर किया जाता था। दुकान का काम, मिठाई की दुकान का काम, फास्ट फूड का पूरा माल तैयार करवाया जाता था हमसे। नेट क्वालिफाइड पत्नी से दिन रात नौकरों की तरह काम लिया, फिर दहेज के लिए पीट कर घर से निकाला। शौहर ने शादी के महज 8 महीने बाद ही 2.5 लाख नकदी और एसी के लिए बेरहमी से पीटा। नेट क्वालिफाइड बेटी का विवाह 8वीं पास लड़के से कराने का खामियाजा शहर के ग्वालटोली मकबरा निवासी एक परिवार को भुगतना पड़ रहा है। कमिश्नर से दहेज उत्पीड़न और जानलेवा मारपीट की आईजीआरएस शिकायत करने वाली मकबरा ग्वालटोली निवासी युवती तौसीफा हयात ने बताया कि माता पिता और भाइयों ने उसको खूब पढ़ा लिखा कर नेट क्वालिफाई करवाया। शहर के कई डिग्री कॉलेजों से लेक्चरशिप की नौकरी के प्रपोजल आने लगे, वो भी कुछ ही सालों में किसी कॉलेज में एक सम्मानित प्रोफेसर बनने के सपने बुन रही थी। लेकिन इसी बीच पिता की मौत हो गई। फिर परिवार वालों और रिश्तेदारों के दबाव में आकर घर वालों ने जून 2023 में ही उसकी शादी बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर के रहने वाले मोहम्मद इमरान पुत्र स्वर्गीय चांद मोहम्मद से कर दी। माँ और भाइयों की खुशी के लिए तौसीफा ने हालात से समझौता कर लिया था। तौसीफा का पति केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ा था। वो बाबूपुरवा के इजराइल मार्केट में ब्रेड पकौड़े, मोमोज आदि का एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। जिंदगी से समझौता कर चुकी हाईली क्वालिफाइड युवती तौसीफा अब दिन रात घर में बैठकर पति और सास के आदेश पर रेस्टोरेंट के लिए कच्चा माल तैयार करने लगी। वह सुबह से लेकर शाम तक 15 से 20 किलो आलूओं को उबाल कर छीलती, फिर कई क्रेट अंडों को उबाल कर उनके छिलके उतारती। उसके बाद उसे सैकड़ों पैकेट ब्रेड पकौड़े बनाने को दे दिए जाते। इस सब के बीच उसकी 2 ननदें ताने दे देकर उसको घर में झाड़ू पोंछे से लेकर टॉयलेट साफ करने तक का काम करवाती। कुछ ही महीनों बाद पति, सास और ननदों के जुल्म इस कदर बढ़े कि बीमारी में भी उसको दवा देने के बजाय गाली गलौज और मारपीट करके जबरन दिन भर काम करवाया जाता। इंतहा तब हो गई जब पति, सास और ननदों ने तौसीफा से दहेज के रूप में अपने मायके से 2.5 लाख रुपए नकद और 1.5 टन का एसी लाने का दबाव बनाया। जबकि शादी में तौसीफा के भाइयों और मां ने लगभग 8 से 9 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। मना करने पर पति तौसीफा को खूब पीटता, अक्सर पूरे दिन काम करवा के भूखा रखा जाता। तौसीफा की पुलिस एप्लीकेशन के अनुसार 4 रोज पूर्व ही दहेज की मांग पूरी नहीं होने से झल्लाए पति, सास और ननदों ने रेस्टोरेंट का माल तैयार नहीं करने का बहाना बनाकर उसको मिलकर बुरी तरह लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। कमरे में बंद करके रुक रुक कर अगले दिन दोपहर तक ससुरालियों ने उस पर जुल्म ढाए। तौसीफा को इतना मारा गया कि उसको जहां एक आंख से दिखना बंद हो गया तो वहीं दोनों कानों से सुनाई भी नहीं दे रहा। उसके सिर पर चोटें आने से आंखें और सिर बुरी तरह सूज गया। उसका फोन भी पति ने पटक कर तोड़ डाला। गंभीर हालत देख खुद पति और सास ने तौसीफा की मां और भाइयों को फोन करके उसको वहां से ले जाने को कहा। बहन के ससुराल पहुंचे भाइयों ने बुरा हाल देखकर पूछा तो कथित तौर पर उल्टे उन्हीं को और बहन को ही जान माल की धमकी देकर वहां से धक्के मार कर भगा दिया गया। आरोप है कि ससुरालियों ने उसके 2.5 लाख कीमत के जेवर और मंगलसूत्र भी रख लिए। इसके बाद तौसीफा ने थाना बाबूपुरवा में ससुरालियों के खिलाफ एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी। लेकिन जहां तौसीफा के मेडिकल में केवल आधी चोटें ही दिखाई गईं, वहीं पुलिस ने भी हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके खाना पूरी कर दी। अब तौसीफा इंसाफ पाने के लिए पुलिस और कमिश्नर की चौखट पर पहुंची है। अभी तक तौसीफा के गुनहगार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौसीफा हयात है। क्या मामला है आपका? मेरे ससुराल वालों ने हमें बहुत मारा है। हमें दहेज के लिए रोज़ कहते थे कि क्या लेके आई हो अपने घर से, ये लेके नहीं आई, वो नहीं लेके आई, पैसे दो और लेके आओ, 2.5 लाख रुपए लेके आओ, हमें गाड़ी लेनी है। हमें दहेज के लिए रोज़ रोज़ टॉर्चर किया जाता था। और दुकान का काम, मिठाई की दुकान का काम, फास्ट फूड का पूरा माल तैयार करवाया जाता था हमसे।
अगर कुछ गलत हो जाता था तो मारा जाता था। और अगर हम तबीयत की वजह से नहीं कर पाए, हम उस दिन 19 तारीख को मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से हम नहीं कर पाए, तो हमें मारा और हमने दवाई के लिए कहा तो हमें और मारा। और मेरे घर वालों से बात नहीं करने देते थे हमें। पुलिस ने बस ऐसे ही हल्की धाराएं लगा दी, मेरी पूरी बात भी पूरी ठीक से नहीं सुनी, ऐसे ही हल्की धाराएं लगा दी। मेरी सास ने सास शकीला बानो, ननंद रहनुमा अंजुम और पति ने और बाकी सारे परिवार जिन जितने थे सब साथ दे रहे थे। नन तो मेरे पेट के ऊपर पकड़ के बैठ गई और मेरे पति ने मारा और मेरी सास ने मेरे बाल नोच के मारा। मुझे मेरे हाथ पैर सब तोड़ दिए, मेरे सर में बहुत चोट आई कि मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है, मेरी आंखों से हमें दिखने में आँख ही नहीं खुल रही, दिख ही नहीं रहा। मेरी पीठ पे सब बहुत मारा है हमें। मेरा गला दबा दे रहे थे, मेरा मंगलसूत्र छीन ले रहे थे, मेरा फ़ोन लेके तोड़ दिया, हमें कमरे में बंद कर दिया, मेरे ऊपर पहरा लगा दिया, हमें कोई सामान नहीं दिया, मेरे सारे सब चीज़ पे ताला लगा दिया, कुछ भी नहीं हमको दिया। मेडिकल उन्होंने कराया, लेकिन मेडिकल में जो हम बात कह रहे थे उनसे, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे कि मेरी सर पे चोट लगी है या कुछ। उन्होंने मेरे मेडिकल को ऐसे ही हल्के में ले लिया। जो चोटें दिखाई वो सब कुछ नोट ही नहीं किया उन्होंने। जो आंखों से दिख रही थी वो तक के उन्होंने नोट नहीं किया।